नमस्कार। द पोस्ट के एपिसोड में आज हम बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्य में एक राज्य मणिपुर की। मणिपुर इन दिनों लगभग 2.5-3 महीनों से हिंसा की आग में जल रहा है। 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग हिंसा में प्रभावित हुए हैं। हिंसा में अनेक मकान आग की भेंट चढ़ गए हैं। मणिपुर में हिंसा दो समुदाय के बीच हुई है। बीते दिनों सोशल मीडिया में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और उनके साथ यौन उत्पीड़न किए जाने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद देश के सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आने लगी। सभी राजनीतिक दलों और संगठनों ने इसकी कठोर निंदा करते हुए अपने अपने गुस्से का इजहार किया है। दरअसल मणिपुर में हिंसा विगत 4 मई को शुरू हुई। घटना के 2 समुदायों के बीच हिंसा अब भी जारी है। ये दोनों समुदाय हैं मैतेई और कुकी। मणिपुर में मैतेई समुदाय घाटी बहुल समुदाय है और कुकी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। यहां पर कुकी और नगा समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 43% है, जबकि मैतेई समुदाय के लोगों की संख्या इससे अधिक है। हिंसा की शुरुआत दरअसल मैतेई समुदाय के लोगों की मांग से शुरू हुई। उन्हें भी राज्य में कुकी समुदाय की तरह एसटी वर्ग का दर्जा मिले और वे भी पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीद कर सके। लेकिन कुकी समुदाय के लोग मैतेई समुदाय की इस मांग का विरोध करने लगे। कुकी समुदाय का कहना है कि राज्य में कुकी समुदाय के लोगों की तुलना में मैतेई समुदाय के लोगों की संख्या अधिक है। ऐसी स्थिति में अगर मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाएगा तो मैतेई समुदाय को पहाड़ी क्षेत्रों में आकर जमीन खरीदने की अनुमति मिल जाने से हमारे क्षेत्र में मैतेई समाज की घुसपैठ बढ़ जाएगी और यहीं से झगड़े का मूल कारण उत्पन्न हुआ। इस बीच 19 जुलाई को एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इस वीडियो में 2 महिलाओं को नग्न कर उनके साथ बदसलूकी करते हुए घुमाया जा रहा था। यह घटना विगत 4 मई को घटित हुई थी। यह घटना राज्य की राजधानी इम्फाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जिले के गांव बी फिनोम में हुई। ग्राम प्रधान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक 4 मई को शाम लगभग 3 बजे 900 से 1000 की संख्या में कई संगठनों से जुड़े लोग बी फिनोम गांव में जबरदस्ती घुस आए। इनके पास AK राइफल्स, SLR इंसास और 303 राइफल्स जैसे अत्याधुनिक हथियार थे। हिंसक भीड़ ने सभी घरों में तोड़फोड़ की और फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तन, कपड़े, अनाज सहित नकदी को लूटने के बाद सभी चल अचल संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना को देखकर 5 ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग गए। बाद में उन्हें नॉनपॉक सेकमाई पुलिस टीम द्वारा बचाया गया और वे नोक नोक सेकमाई थाने के रास्ते में थे। इस बीच उन्हें रास्ते में एक भीड़ ने रोक दिया और लगभग 2 किलोमीटर दूर भीड़ ने उन्हें पुलिस टीम की सुरक्षा से छीन लिया। इसके अलावा एक 56 साल के व्यक्ति की घटनास्थल पर ही हत्या कर दी गई। गांव के प्रधान के अनुसार इसी दौरान भीड़ द्वारा 3 महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया और भीड़ के सामने निर्वस्त्र कर दिया गया। घटना से जुड़े वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुरुष असहाय महिलाओं के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो रो रही हैं उनसे छोड़ने की गुहार लगा रही हैं। हैवानियत यहीं सीमित नहीं होती। एक 21 साल की लड़की की दिन दहाड़े बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया गया। जब लड़की के 19 वर्षीय छोटे भाई ने अपनी बहन की अस्मिता और जान बचाने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल लोगों ने उसकी मौके पर ही हत्या कर दी। हालांकि पीड़िता किसी तरह मौके से भागने में सफल रही। भारी डर और दहशत के बाद 18 मई को इसकी लिखित शिकायत की गई, लेकिन FIR 21 जून को दर्ज की गई। FIR में IPC धारा 153A, 398, 427, 436, 448, 302, 354, 364, 326, 376 और 34 और अस्त्र शस्त्र अधिनियम की धारा 25AC के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा दर्ज इस FIR में भीड़ में शामिल करीब 1000 लोगों पर कई आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद शायद फाइल बंद हो गई और घटना के 77 दिनों के बाद यानी वीडियो वायरल होने के बाद यानी 19 जुलाई को
वीडियो वायरल होने के बाद 20 जुलाई को इस कांड का पहला मुख्य आरोपी 32 वर्षीय हुईरेम हेरोदास मैतई को गिरफ्तार किया गया, जो पेची अवांग लीकाई का रहने वाला है। उसके बाद अन्य गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस संबंध में हमारा मानना है कि कानून के साथ साथ परिवार में जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तभी से लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव पैदा करने की सीख देनी चाहिए। अगर परिवार में ऐसी सीख मिले कि किसी बाहरी लड़कियों और महिलाओं को बहन या मां की तरह इज्जत दें, साथ ही ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ कानून के साथ साथ सामाजिक बहिष्कार जैसे कठोर कदम उठाए जाएं, तो शायद ऐसी शर्मनाक और समाज को शर्मसार करने वाली घटनाएं रुक सकती हैं, या यूं कहें रोकी जा सकती हैं। सवाल यह है, घटना 4 जुलाई को थी, जो आज तक के जातीय दंगों की उन्मादी भीड़ द्वारा किए गए सबसे घृणित कार्य था। यह मानव समाज की घटिया सोच का नमूना है। इस घटना को देखकर सुनकर देश के प्रबुद्ध वर्ग सोचने पर मजबूर हो गया कि हम और हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। लगभग इसी प्रकार की कुछ घटनाएं गुजरात दंगों में भी देखने को मिली थी। गुजरात में बिल्किस बानो का बलात्कार केस बहुत ही भयानक और विभत्स रहा, जिसमें एक महिला के साथ घर वालों के सामने 11 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और घर के सभी लोगों को मार डाला। पर यह घटना देश में की जाने वाली सामूहिक बलात्कारों और अन्य प्रकार के बलात्कारों के साथ ही हत्या में भी जघन्य अपराध हुआ है। इसमें जो भी हुआ वो सामूहिक और सबके सामने हुआ। इस प्रकार की घटनाएं घटिया सोच और खुली छूट का परिणाम होता है। इसी प्रकार की घटना द्वापर युग में भी होते होते बच गई थी। उस समय, इस घटना के समय भाई के रूप में भगवान कृष्ण थे, जिन्होंने बहन की इज्जत बचाई थी। पर यहां तो जो भाई था वह एक साधारण व्यक्ति था, जो बहन की रक्षा करते करते मर गया। उसे उन्मादी भीड़ ने मार डाला। हम बात कर रहे थे इसी प्रकार की जातीय दंगे गुजरात में भी हुए थे, पर वो दंगे 4-6 दिन चल पाए और देश के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी गुजरात पहुंच गए। वहां पर पत्रकार वार्ता भी ली। पत्रकार वार्ता में अटल जी ने उस समय कहा था, राजा का कर्तव्य प्रजा प्रजा में भेद करना नहीं होता है, सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए और सबकी रक्षा करनी चाहिए। इस पर गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री ने पलट कर कहा था, साहब मैं वही कर रहा हूं। पर आज 4 मई की घटना 19 जुलाई को एक वीडियो के वायरल होने के बाद देश को मालूम होती है, मणिपुर की सरकार प्रदेश की इतनी बड़ी घटना को छुपाए बैठा रहा। साथ ही हमारे देश का जागरूक मीडिया, जो देश की छोटी छोटी घटनाओं पर बहस कराता रहता है, उसे इस घटना की जानकारी भी नहीं मिल पाई। तो वो क्या कर रही थी? ऐसा लगता है कि आज देश की मीडिया प्रायोजित खबरें चलाने का आदी हो गया है। लगभग 77 दिनों के बाद 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल होने के बाद देश दुनिया को घटना की खबर मालूम पड़ी। सवाल यह है कि इतने दिनों तक सरकार क्या कर रही थी? चाहे सरकार राज्य हो या केंद्र सरकार हो, ताज्जुब तो तब होता है जब 19 जुलाई से पहले किसी को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। वीडियो सामने आई तब बड़े बड़े नेता अपने अपने बयान देना शुरू कर दिए। सवाल यह है कि यह पूरी घटना पुलिस के सामने हुई थी, फिर पुलिस ने स्वयं FIR क्यों नहीं लिखी? जबकि कई अन्य मामलों में देखा गया है कि पुलिस खुद किसी घटना का संज्ञान लेकर FIR दर्ज कर लेती है, पर यहां ऐसा नहीं हुआ। साथ ही जब 21 जून को FIR भी हो गई तब भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सरकार और पुलिस दोनों वीडियो वायरल होने का इंतजार कर रही थी, या पुलिस सरकार के आदेश का इंतजार कर रही थी? भाई, घटना की खबर इस कदर दबाई गई कि किसी को भी मालूम नहीं पड़ा था कि इस क्षेत्र का इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया गया था। उस क्षेत्र का इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया गया था तो खबर निकलती तो कैसे? पर ताजुब तो यह होता है कि खबर बाहर नहीं निकलने दी, पर कार्रवाई भी तो कुछ नहीं हुई। ऐसा लगता है कि मणिपुर की सरकार सोई हुई थी। घटना को देश से छुपाने का प्रयास किया गया था। यदि ऐसा है तो ये बड़े शर्म की बात है। ऐसे सरकार और सरकार के मुखिया पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश के आमजन से लेकर बुद्धिजीवियों तक का कहना है कि इस घटना में शामिल लोग जिम्मेदार हैं। उतने ही या उससे भी कहीं ज्यादा सरकार यानी मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है, क्योंकि जब बात देश दुनिया की मीडिया में आई तब वहां के मुख्यमंत्री जागे। ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें,
ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये आदमी का वो मतलब कोई ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो को ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहां जहां में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। तब उन्होंने भी कहा कि कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दंगे हो या कुछ भी बड़ी गड़बड़ी कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, बात अच्छी है, पर होने वाली घटनाओं को भी तो कंट्रोल करना चाहिए। आपने कश्मीर को भी तो कंट्रोल किया था। हाँ, ये बात अलग है, उस समय वहां राज्यपाल अच्छा दृढ़ शक्ति वाला और ईमानदार अपने फर्ज को निभाने वाले राज्यपाल सतपाल मलिक थे। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री इस घटना पर कुछ नहीं बोले, वो बोले संसद के बाहर प्रेस को एक छोटे से संबोधन में बोलते हुए जो कहा, इस वीडियो में देख लीजिए। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। इसमें उन्होंने घटना की निंदा की, घटना में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी की, पर साथ ही कांग्रेस शासित 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई कुछ घटनाओं का भी जिक्र कर दिया, जिससे राजनीति में बहस का वातावरण बन गया। इस वक्तव्य के बाद भाजपा के प्रवक्ता मणिपुर छोड़ इन राज्यों के साथ ही साथ बंगाल की घटनाओं पर फोकस करने लगे, जो देश के लोगों को शायद अच्छा नहीं लगा। लोगों का कहना बहुत ही स्पष्ट है, एक इतनी घृणित घटना के साथ ही अन्य विपक्षी पार्टियों वाले राज्यों की बात करना अच्छी बात नहीं रही। फिर भी इतने बड़े पद पर बड़े व्यक्ति, जिससे पूरा देश अपनी रक्षा और सुरक्षा की उम्मीद करता हो, वह ऐसी बात करे, वह ठीक नहीं है। जहां तक इन 2 अलग अलग प्रकार की घटनाओं को जोड़ा गया, वह पूर्णतः ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक वह घटना है जो अपराधी ने अकेले में छिपकर की, डर कर की, और दूसरी लोगों को इकट्ठा कर तालिबानी ढंग से सबके सामने की। अपराध तो दोनों अपराध हैं, जिन्हें किसी भी रूप में कम नहीं कहा जा सकता, पर दोनों प्रकार की घटनाओं में बहुत अंतर है। राजनीति हो, पर इस प्रकार की घटनाओं पर भी इस प्रकार की और देश के संरक्षक द्वारा अच्छी बात नहीं है। हम यहां अंत में बलात्कारों की अलग अलग समय की घटनाओं और अलग अलग समय के प्रधानमंत्रियों के बयान बताएंगे। देखिए और सोचिए कि क्या ठीक है और क्या नहीं। Anger and anguish at the ghastly crime
of gang rape committed last Sunday in Delhi. As a father of 3 daughters myself, I feel as strongly about this as each one of you. My wife, my family, and I are all joined in our concern for the young woman who was the victim of this heinous crime. We are constantly monitoring her medical condition. Let us all pray for her and her loved ones during this critical time. I feel deeply sad at the turn of events leading to clashes between protesters and police forces. Anger at this crime is justified, but violence will serve no purpose. I appeal to all concerned citizens to maintain peace and calm. I assure you that we will make all possible efforts to ensure security and safety of women in this country. और अंत में हम यही कहेंगे, इस प्रकार की घटनाएं देश में किसी भी राज्य में हो, चाहे किसी भी जाति, समुदाय, संप्रदाय हो, क्षमा योग्य नहीं है। देश के कर्णधारों को सबको सम्मान की दृष्टि से देख समझकर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है। उम्मीद है देश के कर्णधारों को राजनीति छोड़ ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि देश के आम जन को लगे कि अब देश का हर नागरिक सुरक्षित है। भरोसा ही सब कुछ है और इसी भरोसे के साथ नमस्कार।